वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और इसमें कुल पहले 34 श्लोकों तक हमने अभ्यास किया है, हमने विचार किया है। पिछले सत्र में एक बहुत बड़ा हमारा ब्रेक हो चुका है, मध्यंतर हो चुका है। तो आज 35वें श्लोक से आगे अभ्यास करने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण कर्मयोग के सिद्धांत हमने देखे थे, उन सिद्धांतों का थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। सबसे पहले इस कर्मयोग के अध्याय में भगवान ने कहा था कि न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, कि कर्मों के त्याग मात्र से मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, निष्कर्म सिद्धि दशा प्राप्त नहीं होगी। तो कर्मों का त्याग करना ये आत्मज्ञान के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अगर तुम कर्मों का त्याग करना भी चाहो फिर भी तुम रह नहीं सकते। कर्म के बिना एक क्षण भी मनुष्य नहीं रह सकता, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। ये भगवान दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते, अपने कर्मेंद्रियों को, शरीर के अवयवों को ज़बरदस्ती बांध कर अगर तुम मन से विषयों का चिंतन करते हो, विषयों का भोग करते हो, तो उसे मिथ्याचार कहते हैं, उसे ढोंग कहते हैं। और उसके विपरीत जो मनुष्य मन से विषयों का त्याग करके बाहर अपने शरीर के माध्यम से, कर्मेंद्रियों से कर्म करता रहता है, अपने हिस्से में जो कर्तव्य कर्म आते हैं उन्हें वो प्रामाणिकता से करता रहता है, वो मनुष्य विशेष है, ऐसा भगवान कहते हैं। कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते। फिर आगे कहते हैं कि नियतं कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो या कर्मणः, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाग में जो भी नियत कर्म है, देश काल परिस्थिति अनुसार जो तुम्हारे लिए डिसाइड हुआ है या फिर तुमने खुद चुना है, ऐसे कर्म को तुम निरंतर करते रहो। आगे कहते हैं कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान ने कहा है कि कर्म करने के पश्चात जो फल हमें मिलते हैं, वो फल जो अपने आप अकेला ही खाता है, समाज को उसका हिस्सा दिए बगैर अपने हिस्से में आने वाला फल जो अकेला भोगता है, अकेला खाता है, वो पापी है, भगवान कहते हैं। तो समाज के सारे घटकों को ऋण बुद्धि से उनका हिस्सा देना आवश्यक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, आगे भगवान कहते हैं कि एक संपूर्ण सृष्टि का चक्र बताया, और इस सृष्टि के चक्र को संभालने के लिए प्रत्येक मनुष्य उस सृष्टि चक्र में, पूरे कॉस्मिक साइकिल में मेरी भूमिका क्या है, मेरा स्थान क्या है, इसका भली भांति विचार करके यज्ञमय जीवन जिए। यज्ञमय जीवन मतलब मुख्यतः समर्पण बुद्धि से अपना जीवन जिए। भगवान कहते हैं 5 महायज्ञों का हमने विचार किया था, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। सुंदर एक जीवन शैली हमारे वैदिक कालीन ऋषियों ने हमारे सामने रखी है, जिसका हमने विचार किया था। और फिर आगे कर्मयोग में ही भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए प्रासंगिक
कर्म करना ज्ञानी पुरुष के लिए, आत्मज्ञानी पुरुष के लिए आवश्यक है। स्वयं का उदाहरण देते हैं भगवान की नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। इन तीनों लोकों में स्वयं मुझे कोई भी कार्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। और वही उपदेश भगवान सारे ज्ञानी व्यक्तियों को करते हैं कि जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो विद्वान है, जो आत्मज्ञानी है, वो अत्यंत उत्साह से अपने घर गृहस्थी के काम हो, समाज के काम हो, इस आध्यात्मिक क्षेत्र के काम हो, जो भी क्षेत्र उन्होंने चुना है, अत्यंत उत्साह से वो सारे कर्म करते रहे। भले ही उन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी किसी संतुष्टि के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन वो समाज का हिस्सा है तो समाज के प्रति अपना कर्तव्य करते रहे। आगे भगवान ने कहा है कि प्रकृते क्रियमाणानि, ये जो सारे कर्म होते हैं मनुष्य अपने शरीर के माध्यम से जो करता है, वो प्रकृति के 3 गुणों की प्रेरणा के द्वारा होते हैं। परंतु जो अहंकारी मनुष्य है वो अपने आप को कर्ता मानता है, मूढ़ मनुष्य होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये जो हमारे आजू बाजू में हो रहा है, ये सारा 3 गुणों का आपसात खेल है। तो जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, वो इस खेल में आसक्त नहीं होते। और फिर कर्म करने का एक सुंदर तरीका, एक पद्धति कि किस तरह हम लोग काम करें जिससे हम लोग उन कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। एक सुंदर पद्धति भगवान ने हमारे लिए कही कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतस होकर, ईश्वरार्पण बुद्धि से, आत्मानुसंधान में रहते हुए, निराशी आशा रहित होकर, निर्मम ममता रहित होकर और विगत ज्वरहा मतलब क्रोध रहित होकर अपने सारे कर्म करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। और ये सब होने के पश्चात एक हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका भगवान 33वें और 34वें श्लोक में विचार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, भले ही वो ज्ञानी माने आत्मज्ञानी मनुष्य क्यों न हो, वो अपने प्रकृति के, अपने मूल स्वभाव, दृढ़ मूल स्वभाव के अनुसार ही सारे कर्म करता है। अपने मूल प्रकृति को बदलना बहुत कठिन है। तो ऐसे परिस्थिति में किसी हठ का, किसी निग्रह का, किसी जिद का क्या उपयोग है। और ऐसे भगवान ने समस्या कही कि जो अपने प्रत्येक मनुष्य को अपना दृढ़ मूल स्वभाव बदलना अत्यंत कठिन होता है। हम सब लोग ये दिन प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं। और इसी वजह से हम लोग देखें कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, संत महात्मा है, उनके स्वभाव में, उनकी पसंद नापसंद में, उनके आध्यात्मिक साधना में, उनके कार्य करने की पद्धति में भी बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत वेरिएशंस होते हैं। कई सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो मुख्यतः भक्ति मार्गी होते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति के गुणगान करते रहते हैं, नामस्मरण करते हैं, नाम का महिमा समाज में बढ़ाते हैं। कई सारे हैं जो ध्यान का महिमा बढ़ाते हैं, कई सारे हैं जो समाज की सेवा करते हैं, कर्मयोग की महत्व बढ़ाते हैं। कई सारे लोग ज्ञान मार्गी होते हैं, स्टॉन्च वेदांतिन्स, जो वेदांता की महत्व लोगों को कथन करते हैं, वो उनका प्रमुख मार्ग होता है। तो ज्ञानी व्यक्तियों के कार्य करने का एक अपना अपना तरीका है, पहली बात। और ज्ञानी व्यक्तियों की एक अपनी अपनी मूलभूत पसंद नापसंद है। अब इनका जो स्वभाव है, इनकी जो प्रकृति है, वो उनके लिए बंधन कारक नहीं होती। क्यों बंधन कारक नहीं होती? क्योंकि उनके पास कोई फल की अपेक्षा नहीं है और कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। तो उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति उनके लिए बंधन कारक नहीं होती। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके लिए ये उसका स्वयं का स्वभाव, उसकी प्रकृति बंधन कारक होती है। वो उसे आध्यात्मिक मार्ग से नीचे खींचती है। परांची खाणी व्यतृणत स्वयंभू। स्वयंभू परमात्मा ने हमारी ये जो इंद्रियां हैं, ये मूलतः बहिर्मुख बनाई है। इन इंद्रियों को, इन अवयवों को बाहर जाके सारे विषयों का ग्रहण करना, भोग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा स्वभाव है, प्रकृति है। भगवान ने ये सब समस्या कही कि ये प्रकृति, ये स्वभाव बाधा हो सकता है, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा हो सकता है। ये 33वें श्लोक में उन्होंने समस्या कही। और फिर 34वें श्लोक में भगवान उसी का सोल्यूशन देते हैं। और सोल्यूशन क्या है कि इंद्रियों के विषय
और विषयों के प्रति उनका राग द्वेष, ये अनादि काल से व्यवस्था चली आ रही है और इस व्यवस्था को हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन इस व्यवस्था से अपने आप को मुक्त करने के लिए इंद्रियां होने से कोई समस्या नहीं है, इंद्रियों के आजू बाजू में विषय होने से भी कोई समस्या नहीं है, इनफैक्ट उन विषयों को ग्रहण करने से भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है जब उन विषयों के प्रति हमारे मन में राग या द्वेष निर्माण हो जाता है। राग शब्द का अर्थ है स्ट्रॉन्ग लाइक, मुझे चाहिए, मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। और द्वेष शब्द का अर्थ है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मुझे किसी भी हाल में वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का ये जो राग द्वेष है वो हमें हमारे इंद्रियों को उन विषयों से बांध देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में सचमुच प्रगति करनी है तो राग द्वेष ये तुम्हारे आत्मज्ञान के मार्ग में बैठे बहुत बड़े घातकी विकार है, घातक है। इनके वश में जो समझदार व्यक्ति है उन्हें इनके वश में नहीं आना चाहिए। तो एक यहाँ पे रिलीफ होने वाली बात यह है कि भगवान ने हमें प्रत्यक्ष विषयों का त्याग करने के लिए नहीं कहा। पिछले सत्र में हमने एक उदाहरण देखा था कि BMW जैसी कार है, लग्जरी कार है, तो BMW कार घर में होने से, उसमें बैठने से, उसमें घूमने से कोई समस्या नहीं है। हम सब लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो। समस्या होती है कि जब BMW कार पर मैं डिपेंडेंट होती हूँ कि किसी भी हाल में वो मुझे चाहिए और किसी भी हाल में वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। इस तरह का राग द्वेष जब उस विषय में निर्माण हो जाता है तो वो राग द्वेष हानिकारक है। प्रत्यक्ष विषय होने से प्रत्यक्ष विषय का उपभोग, राग द्वेष रहित होकर उस विषय का उपभोग करने में कोई समस्या नहीं है। तो एक सुंदर मार्ग, सुंदर उपाय हमें भगवान बताते हैं कि तुम गृहस्थी वाले लोग हो, गृहस्थाश्रमी लोग हो, विषय रहेंगे, विषयों का उपभोग भी करो, केवल उसमें से ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, इतनी दो भावनाएं निकाल दो। ये दो भावनाएं निकाल दोगे तो फिर इसी घर गृहस्थी में, इसी घर में, इसी परिवार में, इसी परिस्थिति में रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करना संभव है। ऐसी कई सारे बातों का हमने अभ्यास किया था पिछले सत्र तक और आज हम लोग 35वें श्लोक की तरफ जाते हैं और आगे का हमारा अभ्यास बढ़ाते हैं। तीसरे अध्याय का ये अंतिम विभाग है। अंतिम के कुछ 7, 8 या 9 श्लोक मेरे ख्याल से बचे हैं, हम लोग उनका अब अभ्यास करेंगे। महत्वपूर्ण श्लोक है, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो त्रिगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्लोक का अर्थ है, परधर्म का आचरण सुखकारी लगने पर और स्वधर्म उससे कमतर लगने के उपरांत भी वही श्रेयस्कर है। स्वधर्म पालन करने में मृत्यु भी हो जाए तो भी वो हितकारी है। परधर्म का आचरण अहितकारी होता है, भयावह होता है, ऐसा भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो दो मुख्य शब्द हैं, एक है स्वधर्म और दूसरा है परधर्म। धर्म ये शब्द हम सबके पहचान का शब्द है और आजकल धर्म शब्द को लेकर जितने बड़े समाज में बखेड़े खड़े होते हैं उन्हें देखकर थोड़ा सा हमारा भी मन दूषित हो जाता है। लेकिन धर्म शब्द की जो एक व्यावहारिक व्याख्या आज समाज में प्रचलित है, उस धर्म की यहाँ पर बातें नहीं हो रही है। इनफैक्ट धर्म ये शब्द बहुत व्यापक है और उसके अनेकानेक कॉन्टेक्स्ट में, अनेकानेक संदर्भ में अलग अलग अर्थ हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो धर्म शब्द का अर्थ ये मुख्यतः कर्म के कॉन्टेक्स्ट में है और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा स्वधर्म है वो श्रेयस्कर है, हितकारक है, कल्याणकारक है। यहाँ पर धर्म शब्द का मुख्य अर्थ है, एक अर्थ है कर्तव्य पालन। हमने इसका पहले थोड़ा बहुत विचार किया था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में स्वधर्म का अर्थ है मेरे हिस्से में जो कर्तव्य आया है उस कर्तव्य का पालन करना, ये मेरा स्वधर्म है। कर्तव्य पालन, मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, इसका हम लोग निर्णय कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत विचार हमने किया है
तीसरे अध्याय के प्रारंभ में, और दूसरे अध्याय में जब हमने 47वें श्लोक का विचार किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो इसमें हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत विचार किया हुआ है कि देश काल परिस्थिति अनुसार जो मुझे मिला है या फिर जो मैंने स्वयं अपनी मर्जी से चुना है, वो मेरा कर्तव्य, वो मेरा स्वधर्म है, उसका पालन करना मेरे लिए हितकारक है। भले ही वो स्वधर्म का पालन करते हुए मुझे बहुत कष्ट हो जाए। अब अर्जुन की समस्या क्या थी कि अर्जुन का स्वधर्म, अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना। युद्ध माने हिंसा करो, हानि करो, लोगों को मारो। अपने प्रिय स्वजनों को मारने का समय कर्तव्य अर्जुन के सामने खड़ा था, और उसी स्वधर्म को छोड़कर अर्जुन दूर कहीं भाग जाना चाहता था। लेकिन क्षत्रिय के दृष्टिकोण से, अर्जुन के दृष्टिकोण से युद्ध करना ये उसका परम कर्तव्य स्वधर्म था, और युद्ध छोड़ के भाग जाना उसके लिए परधर्म था। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह तुम तुम्हारा काम धाम छोड़ के कहीं पर भाग जाने का सोचोगे तो वो तुम्हारे लिए हितकारक नहीं है, भयावह है। और ये जो बात हुई वो अर्जुन के बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए आसान है। लेकिन जब हम लोग यही प्रिंसिपल हमारे अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि स्पेशली आज के ज़माने में मेरे लिए मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और मेरे लिए परधर्म क्या है, ये डिसाइड करना, इसका निर्णय करना, इन दोनों के बीच में फ़र्क करना बहुत कठिन हो गया है। एक जो पारंपरिक वर्णाश्रम के अनुसार धर्म डिसाइड होते हैं, उनका आज के ज़माने में कुछ खास रिलेवेंस नहीं रहा, कुछ एप्लीकेशन नहीं रहा। पुराने ज़माने में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, तुम जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हो उसके अनुसार ये सारी बातें डिसाइड होती थी। अब ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये कालबाह्य हो चुकी है। तो मेरे लिए आज मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के मन में होती है। हमने पहले सत्रों में इसका विचार किया है, तो मैं बहुत डिटेल में आज नहीं जाऊंगी, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग 2-4 उदाहरण लेके इसका थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करते हैं कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मेरे अपने शरीर के प्रति। हिंदी में कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी 50। तो बाकी समाज के प्रति कर्तव्य हो, चाहे आध्यात्मिक साधना हो, चाहे व्यवसाय के काम हो, चाहे अपने परिवार के काम हो, वो मैं तभी कर पाऊंगी जब मेरी खुद की सेहत ठीक ठाक है। मैं ही अगर बीमार रहूंगी, ये शरीर ठीक ठाक नहीं है, तो मैं दूसरा कोई काम नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहला मेरा स्वधर्म है अपने इस नरदेह का ख्याल रखना, नरदेह की देखभाल करना। नरदेह का, मनुष्य देह का इस आध्यात्मिक मार्ग में, व्यवहार में भी बहुत बड़ा महत्व है। इसकी देखभाल करना, इसको तंदुरुस्त रखना, युक्ताहार, युक्त विहार इसे देना, जो हमारी कॉमन सेंस की बातें हैं, हम लोग आए दिन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखभाल करना ये स्वधर्म है। और नरदेह के कॉन्टेक्स्ट में परधर्म क्या है कि आज मेरी उम्र है 45-50 साल की, फॉरएवर 21, जो 20 साल की लड़कियां हैं उनके जैसे दिखने का जब मैं प्रयास करती हूँ, उसके लिए जब मैं घंटों आईने के सामने बैठी रहती हूँ, तो वो मेरे लिए परधर्म है। नरदेह को पैम्पर करना ये परधर्म है, देखभाल करना ये स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, देखभाल करो वो हितकारक है, पैम्पर करो वो अहितकारक है, कल्याणकारी नहीं है। और जो बात हमने नरदेह की कही वही बाकी के सारे फील्ड्स में उसी तरह अप्लाई होती है। कुछ हमारे कर्तव्य है जो हमारे परिवार के प्रति है। अब देखिए, मनुष्य एक जीवन में उसकी अनेकानेक भूमिकाएं होती है, और प्रत्येक भूमिका में उसका एक कर्तव्य होता है कि मेरी माता की भूमिका में एक स्वधर्म है, पत्नी की भूमिका में है, बेटी की भूमिका में है, मैं एक इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, शिक्षक हूँ, तो उस भूमिका में मेरा एक कर्तव्य है। किसी सामाजिक संस्था के लिए मैं काम करती हूँ तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक स्वधर्म है। तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में मेरे अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग धर्म है। समस्या आती है जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट निर्माण हो जाता है। समस्या आती है कि हम लोग किसी एक कॉन्टेक्स्ट में, एक संदर्भ में भी अपना स्वयं का स्वधर्म निश्चित स्वरूप से जान नहीं पाते और उसे ढंग से कर नहीं पाते। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि परिवार के संदर्भ में एक परिवार में 4 लोग होते हैं अप्रॉक्सीमेटली,
और प्रत्येक सदस्य को ऐसे लगता है कि जो बाकी के 3 लोग हैं वो अपना काम ढंग से नहीं करते, वो ठीक से अपने कपड़े नहीं रखते, वो ठीक से सामान नहीं रखते, वो ठीक से बात नहीं करते, वो ठीक से घर में रहते नहीं हैं। और जो एक व्यक्ति है वो दूसरों के बारे में कंप्लेंट करते रहता है। तो परिवार के संदर्भ में एक बेसिक कर्तव्य हम सब लोगों का है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में संघर्ष ना हो, हमारे घर में शांत, पवित्र, सुंदर, समाधानी, आनंदमय वातावरण हो। इसके लिए प्रयास करना, इसके लिए संघर्ष कम करना, आर्ग्यूमेंट्स कम करना, ये हम सब लोगों का स्वधर्म है, कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरी व्यक्ति उसका कर्तव्य करे, लेकिन मैं कर रही हूँ या नहीं, इस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। आजकल ये बहुत होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि बहुत सारे जोक्स आते हैं विनोद पति पत्नी के बारे में। तो जो पत्नी है वो हमेशा पति को क्रिटिसाइज़ करती रहती है, पति है वो हमेशा पत्नी को क्रिटिसाइज़ करते रहता है। और इस तरह के जोक्स कॉमनली आम तौर पर व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि आए दिन इस तरह की बातें करना, आए दिन अगर आप घर में आओ तो पत्नी पति के बारे में कंप्लेंट करती रहती है, पति पत्नी के ऊपर चिल्ला रहा है, छोटे छोटे बच्चों से हमारी बातें होती है तो छोटे बच्चे कहते हैं कि बाकी सब घर में ठीक है लेकिन मम्मी डैडी बहुत झगड़े करते रहते हैं, आए दिन सुबह उठने से रात तक मम्मी डैडी के झगड़े होते हैं। किस तरह के संस्कार हम लोग बच्चों पर करते हैं। घर बहुत सुंदर है, घर बहुत पॉश है, साफ़ सुथरा है, नौकर है, बच्चों के पास बड़ा रूम है, खिलौने हैं, लेकिन बच्चे देखते क्या हैं कि मेरे मम्मी डैडी आए दिन झगड़े करते रहते हैं। इस तरह के संस्कार करना ये माता पिता की भूमिका में हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा स्वधर्म नहीं, ये परधर्म है, ये आदर्श घर नहीं है, आदर्श परिवार नहीं है। इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि अपने पेरेंट्स से जो रोज़ सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हैं अपने बच्चों के सामने, चाहे आप 15-20 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाओ, चाहे आप घर में बैठ के योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, अगर आप माता पिता की भूमिका में खुद अपने बच्चों के सामने इस तरह के आदर्श नहीं रखोगे, बच्चे जो है वो हमारी बातों से नहीं सीखते। बच्चे अगर सीखते हैं तो वो हमें देख कर सीखते हैं। तो जो बातें हमारी बच्चे करें, हमारी बेटा बेटी करें, ऐसा हम चाहते हैं, उस तरह का आचरण पहले हम करें, ये आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे टीवी ना देखें तो सबसे पहले हम अपना टीवी देखना बंद कर दें। अगर हम चाहते हैं बच्चे फ़ोन ना देखें तो हम अपना फ़ोन देखना बंद कर दें। बहुत सारे घर में जहाँ पर लोग इकट्ठा रहते हैं, कुछ महिलाएं हैं, हमारी गुरु भगिनी, वो मुझसे कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में हम सब लोग इकट्ठा रहते हैं तो मैं कैसे इन प्रॉब्लम से डील करूं। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? तो कहती है जैसे ही शाम होता है घर में जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति है, माता पिता है, मेरे सास ससुर हैं, वो टीवी लगाकर बैठ जाते हैं। और मुंबई में लोग रहते हैं, कई सारे लोग, उनके छोटे छोटे घर होते हैं। तो छोटे छोटे घर हैं, अगर माता पिता ने, बुज़ुर्ग लोगों ने टीवी लगाया तो घर के छोटे बच्चे आकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब किस तरह के सीरियल्स टीवी पर चलते हैं हम सब लोग आए दिन देखते हैं। तो मेरे बच्चों पर वैसे ही संस्कार होते हैं। बच्चों को अगर मैं वहाँ से हटाऊँ तो बच्चे हटते नहीं हैं, और जो घर के बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व करूँ? इस तरह की बातें मुझसे आकर कई सारी भगिनियों ने की है। और ऐसे नहीं कि बुज़ुर्ग लोग देखते हैं, कई बार पति पत्नी में से एक बहुत टीवी देखता है, एक बहुत फ़ोन देखता है, और यही सारे संस्कार हमारे बच्चों पर होते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अगर चाहते हैं हम लोग कि हमारी अगली आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारित हो तो उस तरह के संस्कार पहले हम अपने जीवन में उतारें, उस तरह का आचरण पहले हम अपने जीवन में करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा स्वधर्म है हमारे परिवार के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुछ स्वधर्म अपने देह के बारे में, कुछ अपने परिवार के बारे में, वही जो है वो हम लोग व्यवसाय के बारे में, समाज हो, सारे स्तर पर इस तरह का विचार कर सकते हैं। मैं अपना काम, मैं अपना कर्तव्य ठीक से करती हूँ या नहीं करती हूँ। इस तरह का विचार अगर प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत करने लगे तो घर में जो संघर्ष होते हैं, झगड़े होते हैं, वो बहुत स्तर तक कम हो जाएंगे।
इस तरह का ये जो है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, इसका जो एक अर्थ हमने देखा कि कर्तव्य कर्म जो भी देश काल परिस्थिति अनुसार मेरे भाग में आया है उस कर्तव्य को हम लोग भली भांति करें, अच्छे से करें। और परधर्मो भयावहः, दूसरों का धर्म। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनसे मेरी बात होती रहती है कि आई एम इन अ फिक्स कि मैं जॉब करूं या न करूं। अब जॉब करूं या न करूं इसका भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कोई उत्तर नहीं दिया है कि इज़ इट माई ड्यूटी टू गो एंड वर्क और इज़ इट नॉट माई ड्यूटी। तो उसका अगर हम लोग विचार करें तो घर में जिस परिवार में हम लोग रहते हैं उस परिवार में अगर आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो बाहर जाके काम करना, अर्थार्जन करना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए वो आज स्वधर्म है। पुराने ज़माने में होता था कि पुरुषों का धर्म था बाहर जाके पैसे कमाओ, महिला का धर्म था कि घर में बैठ के गृहस्थी संभालो। आज वो डिमार्केशन नहीं रहा। आज दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो दोनों व्यक्ति पति पत्नी बैठकर विचार करें कि अगर आर्थिक आवश्यकता है तो दोनों जाकर काम करें, आर्थिक आवश्यकता नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति कैन डिसाइड टू सिट एट होम। आजकल ये बहुत समाज में हो रहा है कि हाउस वाइफ की तरह हाउस हस्बैंड्स भी होने लगे हैं और ये समाज में अब टैबू नहीं रहा, इसको मान्यता मिल रही है। तो ये आवश्यक नहीं है कि पुरुष बाहर जाए महिला घर में बैठे या फिर महिला बाहर जाए पुरुष घर में बैठे। दोनों आपस में बैठकर अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ ये निर्णय कर सकते हैं और इस तरह अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। ये एक उदाहरण दिए मैंने 2-4, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों का हम लोग यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज़ माय ड्यूटी एंड व्हाट इज़ नॉट माय ड्यूटी। मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वधर्म क्या नहीं है, ऐसा अलग अलग स्तर पर हम लोग विचार कर सकते हैं। तो कर्तव्य करना ये स्वधर्म का एक अर्थ है। स्वधर्म का दूसरा अर्थ है जो हमारे समर्थ रामदास स्वामी उन्होंने अपने दासबोध नाम के ग्रंथ में लिख के रखा है। सकळ धर्मा माझे धर्म स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म। सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म। मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन में, रूटीन में जो कृति मुझे भगवान के पास या मेरे अपने स्वरूप के पास, आत्मस्वरूप के पास उस दिशा में लेकर जाती है, वो कृति मेरा स्वधर्म है। और जो कृति मुझे अपने स्वरूप से, आत्मस्वरूप से या भगवान से दूर रखती है, वो कृति मेरे लिए परधर्म है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं देखो कि जिन्हें आज समाज में मान्यता है, वो करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे पास फ्राइडे की शाम है, शुक्रवार की शाम है, क्या करें, घर में बैठ के बोर होते हैं, तो चलो बाहर कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, किसी दोस्त के पास जाते हैं। किसी दोस्त के पास गए तो अब क्या करेंगे वहाँ पे बैठ के भी, तो चलो ताश खेलते हैं, चलो कैरम खेलते हैं, चलो वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर चलो कोई मूवी देखते हैं। अब वेब सीरीज़ देखने का आजकल ज़माना है, तो एक के बाद एक सीजन्स हम लोग देख के रहते हैं, उस पर हम लोग बिंज करते रहते हैं। अब देखिए, टीवी देखना कोई पाप नहीं है, टीवी सीरियल देखना अगर वो ठीक ठाक है तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन वो कृति करने से क्या मैं अपने आत्मस्वरूप के पास उस दिशा में जा रही हूँ? क्या मैं भगवान की दिशा में उनकी तरफ जा रही हूँ? इसका विचार करें। पारमार्थिक दृष्टिकोण से अगर वो कृति मुझे मेरे स्वरूप से या भगवान से दूर रखती है तो वो मेरे लिए परधर्म है। शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, शादी ब्याह में जाने के बाद अक्सर बैठते हैं, फंक्शन होता है, 10-12 लोग बैठे, वहाँ पे शादी अपनी चल रही है, यहाँ पर 10-12 लोग बैठकर गप्पे मारते हैं। और गप्पे मारते हुए विषय क्या है, टॉपिक्स क्या है, तो मेरी शादी कैसे हुई, हमारे ज़माने में क्या होता था, हम लोग छोटे बच्चे थे तो कैसा होता था। तो भूतकाल की बहुत सारी बातें निकाल कर उन्हीं को हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं। अब ये करना कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतनी 2 घंटे अपने भूतकाल के बारे में चर्चा करके क्या हम लोग हमारी आत्मानुभूति की तरफ हमारी प्रगति होने वाली है? क्या भगवान की दिशा में हमारी प्रगति होने वाली है? अगर नहीं होने वाली है तो वाणी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अनंत वाचाळ बरळती बरळ, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में कहते रखा है कि जो अखंड बोलता रहता है उस व्यक्ति का साधक की भूमिका में प्रगति होना कभी संभव नहीं है।
तो इस तरह से टीवी के सीरियल्स देखना, इस तरह से ताश खेलना, सिनेमा देखना, मूवी देखना, बाहर घूमने के लिए जाना, शॉपिंग करना, गप्पे हाँकना, ये सारी बातें अगर मुझे अपने स्वरूप से, स्वरूपानुसंधान से दूर रखती है तो ये सारी बातें मेरे लिए परधर्म है, भयावह है, हितकारक नहीं है। सकळ धर्मा माझे धर्म, स्वरूपी रहणे हा स्वधर्म। एक जो हमारी जीवन की प्रणाली है, लाइफस्टाइल है, ये केवल इस क्राइटेरिया का उपयोग करके हम लोग उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। वाणी को खुला न छोड़ना ये मेरे लिए स्वधर्म है और वाणी को खुला छोड़ना ये मेरे लिए परधर्म है। इस तरह का डिस्क्रिशन अगर हम लोग उपयोग करें तो बहुत बड़े स्तर तक हम लोग डिमार्केशन कर पाएंगे कि क्या स्वधर्म है और क्या परधर्म है। इतना सारा विचार 35वें श्लोक में करने के पश्चात अब भगवान 36वें श्लोक में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर भगवान का जो प्रबोधन है उसको एक पॉज है, एक छोटा सा पॉज है, क्योंकि अर्जुन जो अब तक भगवान की बातें सुन रहा है, अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न निर्माण हो जाता है। हमने आज जो देखा वो पूरा किस तरह कर्मयोग के प्रिंसिपल्स भगवान ने एक के बाद एक बताए हैं, इसका हमने थोड़ा सा ब्रीफली आज रिवीजन किया था। तो किस तरह काम करे, अच्छा काम, बुरा काम, स्वधर्म, परधर्म, पाप, पुण्य, इन सारी बातों का विचार हुआ। अब अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन कहते हैं, किसकी प्रेरणा से यह मनुष्य निषिद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, और उसकी इच्छा न होते हुए भी उस पर सख्ती किए जाने के समान वैसा पापाचरण वो क्यों करता है। देखिए, हम लोग जब इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, थोड़ा बहुत श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, समझदार लोग हैं, ये सारी बातें समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इंटेलेक्चुअल स्तर पर इन बातों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक, क्या अनावश्यक, इन सारी बातों की समझ, इनका डिस्क्रिशन हम लोगों में अंदर से होता है। वो श्रवण के बाद वो क्लियर भी होता है। लेकिन ये डिस्क्रिशन होने के पश्चात, ये समझ होने के पश्चात भी हम लोग पापाचरण करते हैं, परधर्म का आचरण करते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य ये निषिद्ध आचरण करता है, कौन सी? एक हम सब लोगों के अंदर एक अनिवार्य प्रेरणा है, वो हमें किसी एक दिशा में ढकेलती है। हम लोग चाहे न चाहे हम लोग उस दिशा में खींचते चले जाते हैं। तो अर्जुन पूछता है, ये कौन सी प्रेरणा है? और मनुष्य न चाहते हुए भी उसे समझ में आता है कि ये बुरी बात है, ये दुराचरण है, ये पाप कर्म है, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह से टीवी के सामने बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आता है, फिर भी मनुष्य उसी दिशा में खींचता चला जाता है। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसा वो क्यों करता है, कौन सी प्रेरणा है, किस जोर की वजह से वो करता है। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा है उसमें उसने पाप और पुण्य इन दो शब्दों का उपयोग किया है। इसके पहले जो 35वां श्लोक हुआ उसमें स्वधर्म और परधर्म ऐसे दो श्लोकों का उपयोग था, और यहाँ पर पाप और पुण्य इन दो श्लोकों का उपयोग है। पाप और पुण्य की एक पारंपरिक परिभाषा है और एक अध्यात्म के दृष्टिकोण से परिभाषा है। पारंपरिक परिभाषा आसान है कि झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ डेलिबरेटली, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मैनिपुलेट मत करो, परधन परस्त्री की अभिलाषा ना करो। ये व्यावहारिक पुण्य और पाप के कुछ क्राइटेरिया है। इस तरह की परस्त्री परधन की अभिलाषा ये पाप कहलाती है, और दूसरों को मदद करना, दूसरों के बारे में अच्छा विचार करना, ये सब पुण्य की बातें, दान धर्म करना, ये सब पुण्य की बातें कहलाती है ट्रेडिशनली, पारंपरिक व्याख्या से। लेकिन यहाँ पर केवल पारंपरिक पाप और पुण्य का विचार नहीं है, तो यहाँ पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने से रोकने वाले जो पाप पुण्य हैं
जो स्वधर्म की परिभाषा हमने 35वें श्लोक में देखी थी, उसका यहाँ पर रिलेवेंस है, उसका यहाँ पर कनेक्शन है। जो कृति मुझे अपने स्वरूप, आत्मस्वरूप की तरफ जाने से रोकती है, वो मेरे लिए पाप है, और जो कृति मुझे अपने आत्मस्वरूप की तरफ लेकर जाती है, वो मेरे लिए पुण्य है। व्यवहार में भले ही वो पाप और पुण्य हो या न हो, जैसे मैंने कहा कि टीवी के सामने 2 घंटे बैठकर टीवी देखना, ये कोई व्यावहारिक दृष्टि से पाप नहीं है। मैं तो अब न्यूज़ देख रही हूँ, कल तो पूरा दिन हम लोग टीवी के सामने बैठे थे, तो ये कोई व्यावहारिक दृष्टि से पाप नहीं है। लेकिन 8 घंटे टीवी देखने के पश्चात जब मुझे हेडेक होने लगता है कि क्या मैं ये दिन भर देख रही हूँ, और ये हेडेक होने की वजह से जब मैं मेरी साधना नहीं कर पाती, जब मैं मेरे आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरे लिए पापाचरण है। तो जो पाप और पुण्य की परिभाषा यहाँ पर है, वो मुख्यतः अपने आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक प्रगति करने वाली कृति पुण्य, और आध्यात्मिक प्रगति रोकने वाली कृति वो है पाप। और पापाचरण का ये है मनुष्य का कि पापाचरण की जो निषिद्ध कर्म आचरण की शुरुआत है, वो बहुत छोटी होती है। इट्स वेरी इजी। मनुष्य का मन, थोड़ा सा हम लोग विचार करें कि बहुत कमज़ोर होता है। देखिए, अगर कोई दुष्कृत्य है, वो दुष्कृत्य करने के लिए कोई हमें उकसाए, तो हमें ज़्यादा प्रभाव की, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी सी बात है कि अगर मैं कल रात को देर से सोई हूँ और आज सुबह मुझे 4 बजे उठना है, रोज़ मैं 4 बजे उठ के अपना नामस्मरण करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ 4 बजे उठ के। अगर किसी ने मुझे कहा कि क्या दीदी तुम बहुत थकी हुई हो, कल 2 बजे तक काम कर रही थी, आज तुम ज़रा आराम से सो जाओ, आज नहीं उठी तो भी चलेगा, तो मैं जल्दी से सो जाती हूँ। उसके लिए मुझे कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है, चलो 2 घंटे सो लेते हैं, फिर आराम से बाद में उठेंगे। ज़बरदस्ती किस लिए आवश्यक है कि रात को चाहे तुम कितने भी बजे सो जाओ, लेकिन सुबह तुम्हें 4 बजे उठना ही है। इस बात के लिए ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता होती है। तो जो, जैसे मैंने कहा कि सुबह देर से उठना या न उठना, ये कोई पापाचरण नहीं है ट्रेडिशनली, लेकिन हम लोग विचार करते हैं कि कोई भी अच्छी आदत के लिए बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़े फोर्स की आवश्यकता होती है, और जो बुरी आदतें हैं वो बहुत जल्दी मनुष्य को लग जाती है। झूठ बोलने की बात है, पहली बार जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में एक ऐसा समय आता है कि झूठ बोलना ही हमारा नेचर बन जाता है। दूसरों को मैनिपुलेट करना, माल प्रैक्टिस करना, बहुत सारे हम लोग कलयुग में रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिसमें माल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, प्रत्येक क्षेत्र में माल प्रैक्टिस है। कहीं पर रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि एक डॉक्टर है, मिशिगन के डॉक्टर है, पुरानी बात है, 3-4 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। मिशिगन के डॉक्टर है जो बच्चे उनके पास जो भी आते थे अपना चेकअप करवाने के लिए, तो उन्हें वो झूठा डायग्नोसिस देते थे। डायग्नोसिस क्या कि तुम्हें एपिलेप्सी हुई है तो तुम्हें EEG करना आवश्यक है। तो 200 से अधिक बच्चों को उन्होंने गलत निदान करवाया, गलत डायग्नोसिस करवाया कि आपको एपिलेप्सी है, और फिर उनका EEG करवाया। उनके ऊपर फिर कोर्ट में केस हुआ, बहुत सारी वो बड़ी बात चलती रही। पुणे में जो हुआ है, हम लोगों ने अभी देखा कि पोर्श का वो जो एक टीनेज लड़का था, रात को 2 बजे कार चलाते हुए उसने 2 इंजीनियर्स को मार डाला। किस तरह से उस केस को पूरी तरह कवर अप किया गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, जब पहली बार वो बच्चा था, जब घर से बाहर निकला, जब उसने शराब के लिए अपने घर में पैसे मांगे, जब वो बिना लाइसेंस के कार ड्राइव कर रहा था, तो पहली बार अगर उसे रोका नहीं, उसकी अवनति होने में देर नहीं लगती। इस तरह की बुरी आदतें लगने में देर नहीं लगती। पापाचरण की बातें है कि मनुष्य बहुत जल्दी उस मार्ग पर चला जाता है, बहुत जल्दी वो डिटेरियोरेट हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी स्खलन होना, डिटेरियोरेट होना, ये बहुत आसान है। और ये होने के लिए हमारे अंदर से एक अनिवार्य प्रेरणा काम करती है जो हमें उस दिशा में ढकेलती रहती है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से पूछता है कि ये कौन सी प्रेरणा है, किस वजह से मनुष्य इस तरह उसका पतन होता है, स्खलन होता है, किस वजह से वो पापाचरण करता है। और यही जो उत्तर है कि आध्यात्मिक प्रगति हमारी क्यों नहीं होती।
सबसे बड़ा कारण क्या है, उसकी कारण मीमांसा फिर भगवान इस 37वें श्लोक में, उत्तर 37वें श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिणम। मंत्र का, श्लोक का अर्थ है कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ये बड़ी पाप प्रवृत्ति का निर्माण करने वाले होते हैं, और महाशनो वो किसी भी बात से तृप्त नहीं होते, उनकी अनिवार्य प्रेरणा से ये जीव पाप करता है। इन्हें ही तुम विद्धे नमिह वैरिणम, इस संसार के और इस विषय में इन्हें ही तुम अपने सबसे बड़े शत्रु मानो, अपने सबसे बड़े शत्रु समझो। तो भगवान ने यहाँ पर दो प्रमुख विकारों की बात की है, एक है काम और दूसरा है क्रोध। ये काम और क्रोध की निर्मिति कहाँ से होती है, वो रजोगुण से होती है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य पापाचरण करता है, निषिद्ध आचरण करता है, बुरी आदतें लगती है, तो वो प्रेरणा है रजोगुण की मुख्यतः, और रजोगुण से निर्माण होने वाले काम और क्रोध, इन विकारों की ये प्रेरणा है। दूसरे अध्याय से हम लोग देख रहे थे, जब स्थितप्रज्ञों के लक्षणों का हमने अभ्यास किया था, तो हमने काम और क्रोध का काफ़ी हद तक विचार किया है। आज उसी विचार को थोड़ा सा दोहराते हैं और फिर थोड़ा सा आगे का विचार करते हैं। रजोगुण की निवृत्ति करना, रजोगुण को क्षीण करना, काम और क्रोध पर नियंत्रण करना, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, विकारों को कम करना, ये सारी बातें भगवत गीता में बहुत बार दोहराई गई है। तो आप लोग अगर आज ये डिस्कशन करते हुए सोचेंगे कि ये सारी बातें तो हमने सुनी है, अब नया कुछ बताना चाहिए, यहाँ पर नया बताने के लिए कुछ नहीं है। सारी बातें वही बातें हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति संपूर्ण भगवत गीता में होने वाली है, क्योंकि भगवान को पता है कि एक बार समझाने से अर्जुन समझने वाला नहीं है, और अर्जुन भले ही समझ जाए, लेकिन अर्जुन के माध्यम से जिस संपूर्ण मनुष्य जाति को मुझे ये भगवत गीता सिखानी है, ये सारे सामान्य मनुष्य समझने वाले नहीं हैं। एक ही बात उन्हें बार बार कहना आवश्यक है। तो क्या बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। कौन शत्रु है? काम और क्रोध तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। काम शब्द, इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता, काम शब्द की स्पेसिफिक व्याख्या है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसी बार बार मन में उठने वाली इच्छा उसे काम कहते हैं। इदम में स्यात्, ये मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस। हमने देखा था पिछले श्लोक में कि इंद्रियों के विषय और विषयों के प्रति उनका खिंचाव होना, विषयों के प्रति राग द्वेष निर्माण होना, ये अनादिकाल से चलती आ रही एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। अनुकूल प्रिय वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, प्रतिकूल या अप्रिय वस्तु मुझसे दूर रहे, ये दोनों तरह की कामनाएं मनुष्य के मन में अखंड रहती है। अनुकूल वस्तु की प्राप्ति, प्रतिकूल वस्तु की निवृत्ति। अब देखिए, कामना ये दोनों तरह की होती है। ये मुझे चाहिए, ये भी काम है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी काम ही है, और ये दोनों तरह की कामनाएं अखंड हमारे मन में रहती है। भगवान ने उनके लिए क्या शब्द उपयोग किया है? महाशन। महाशन मतलब जो हमेशा खाता रहता है, जो कभी तृप्त नहीं होता। हिंदी में एक शब्द है उसके लिए, उसे कहते हैं कि शब्द अच्छा नहीं है, उसे कहते हैं भुक्कड़। भुक्कड़ मतलब बहुत उसे भूख लगती है, बार बार खाने के लिए मांगता है। या फिर पेटू कहते हैं कि बार बार बहुत खाता है लेकिन उसकी भूख मिटती ही नहीं है, ऐसा लोग कई सारे लोगों को कहते हैं। तो वैसे ये काम भुक्कड़ है, पेटू है, इसकी हम लोग जितनी भी पूर्ति करो वो बार बार आता रहता है हमारे मन में और बार बार हमें परेशान करते रहता है। कामना का ये वैशिष्ट्य है कि मेरे मन में सुबह से लेकर आज शाम तक मान लीजिए 50-100 इच्छाएं निर्माण हो गई, वो सारी की सारी 100 इच्छाएं मैंने पूर्ण कर दी, लेकिन 100 इच्छाएं पूर्ण करने से मेरे मन के काम की निवृत्ति नहीं होती और 200 इच्छाएं मन में निर्माण हो जाती है। उनकी पूर्ति करने के बाद और 500,000 इच्छाएं मन में निर्माण होती रहती है, वो अखंड बढ़ती रहती है, इनकी कभी तृप्ति नहीं होती।
ये हमेशा खाने वाला, मराठी में उसे खादाड़ कहते हैं, हमेशा खाने वाला ऐसा ये विकार भगवान ने अंतःकरण में हमारे निर्माण करके रखा है। इसी की प्रेरणा से ये हमारा सबसे बड़ा वैरी है, शत्रु है। इसी की प्रेरणा से मनुष्य पापाचरण करने में प्रवृत्त होता है, ये भगवान अभी आगे कहेंगे। कामना, काम, कितने अलग अलग तरह का काम हम लोगों ने स्थितप्रज्ञों के जब लक्षण देखे थे, उसमें पहले ही लक्षण में हमने इनका विचार किया था कि कामना, आशा, स्पृहा, लोभ, तृष्णा, याचना, ऐसे अनेकानेक रूप से हमारे मन में अभिव्यक्त होता है, एक के बाद एक चलता रहता है। एक हमारे यहाँ पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा है, ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा। सब लोगों ने शायद सुनी होगी कथा, लेकिन मैं क्विकली थोड़ा सा एक बार रिव्यू करती हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है वो कथा सुने, बाद में इसे विस्तार से अवश्य पढ़े। तो दैत्य, सारे जो दैत्य दानव थे, उनके कुल के एक गुरु थे, मुख्य गुरु, उन्हें शुक्राचार्य कहते थे। शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम था देवयानी, और दैत्यों के राजा, उनका नाम वृषपर्वा, और वृषपर्वा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। एक है दैत्यों के गुरु की बेटी और एक है दैत्यों के राजा की बेटी। राजा की बेटी शर्मिष्ठा और गुरु की बेटी देवयानी, दोनों सहेलियाँ थी। बहुत सारी उनके पास और भी लड़कियाँ थी, एक साथ बड़ी हो गई, एक दूसरे की दोस्त थी अच्छी। बड़ी होने के पश्चात एक दिन ऐसा आया कि ये सारी लड़कियां, जो सारी सहेलियां थी, बाहर किसी उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए चली गई और जल विहार कर रही थी। जल विहार करते समय कुछ हो गया, उनमें अनबन हो गई और शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुछ भली बुरी बातें कही और उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा, जो राजा की बेटी है, वो वहाँ से चल पड़ी। देवयानी कुएं में अकेली पड़ी है। उसी समय वहाँ पर ययाति राजा आता है, देवयानी को छुड़ाता है और देवयानी कहती है कि क्योंकि आपने इतने कठिन समय पर मेरी रक्षा की है, तो मैं आपका पति के स्वरूप में स्वीकार करती हूँ। ययाति राजा और वो देवयानी आते हैं। कुलगुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा उन्हें आता है। मेरी बेटी का दिल दुखाया वो शर्मिष्ठा ने। जब वो राजा को बातें पता चलती है तो राजा अपने गुरु के पास आता है, उनकी माफ़ी मांगता है कि गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, अपनी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो कुलगुरु कहते हैं शुक्राचार्य कि मुझे तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से बहुत रूठी हुई है। मेरी बेटी से जाकर पूछो कि उसका क्रोध शांत होने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाद में ये होता है, कथा होती है कि वो देवयानी कहती है कि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरे साथ आए। अब शर्मिष्ठा तो है राजा की बेटी, फिर भी वो उसका क्रोध शांत करने के लिए ययाति और देवयानी के साथ चली जाती है। शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है, दिखने में बहुत सुंदर है। ययाति राजा के उसके साथ भी संबंध हो जाते हैं, गुप्त संबंध, और वो देवयानी से उसे 2 पुत्र होते हैं, 2 या 3, और शर्मिष्ठा से उसे 2 पुत्र होते हैं। थोड़े दिनों बाद देवयानी को ये बात पता चलती है कि शर्मिष्ठा के साथ राजा के संबंध है। बहुत फिर से वो गुस्सा हो जाती है, अपने पिताजी के पास चली जाती है। शुक्राचार्य फिर से क्रोधित हो जाते हैं और शुक्राचार्य ययाति राजा को शाप देते हैं कि तुम इसी समय पूरी तरह से बूढ़े बन जाओगे। ययाति राजा उसी समय बूढ़ा बन जाता है और फिर उसे पश्चाताप होता है। शुक्राचार्य से माफ़ी मांगता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, मैं बूढ़ा रहा तो आपकी बेटी भी सफ़र करेगी, क्योंकि उसकी शादी मुझसे हुई है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर राजी खुशी अगर तुम्हारा बुढ़ापा कोई एक्सचेंज कर लेगा तो तुम फिर से एक बार जवान तरुण बन सकते हो। तो फिर ययाति राजा के अपने पुत्र हैं, 5 जवान पुत्र हैं। वो प्रत्येक पुत्र के पास जाता है। बड़े 4 पुत्र हैं जो इनकार कर देते हैं, लेकिन ययाति राजा का सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम था पुरु। पुरु कहता है कि पिताजी, अगर आपको फिर से तरुण बनना है तो मैं अपना तारुण्य आपसे एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। ययाति राजा फिर से तरुण बन जाता है। वो जो पुरु है वो फिर से बूढ़ा बन जाता है। पुराणों की कथा है, इनमें कोई हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है कि ये वास्तविक में संभव है क्या, कैसे किया, उन्होंने कोई इंजेक्शन लिया था, ऐसी हमें कोई छानबीन यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ कथा का मथितार्थ लेना है और कथा की जो बाकी के पात्र और घटनाएं हैं उन्हें वहीं पर छोड़ देना है, आध्यात्मिक अभ्यास के दृष्टिकोण से।
तो जो ययाति राजा है वो फिर से जवान बन गया, तरुण बन गया। 1000 साल तक उसने अपना तारुण्य का उपभोग किया, तारुण्य के राज्य के सारे विषयों का उपभोग किया। और 1000 वर्ष उपभोग करने के पश्चात ययाति राजा क्या कहता है, एक बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक उसके मुख में है। ययाति राजा कहता है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तः, हमने भोगों को नहीं भोगा लेकिन भोगों के द्वारा हम ही भोगे गए। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, हमने कोई तप नहीं किया लेकिन विषयों का उपभोग करते समय हम ही खुद स्वयं तप्त हो गए। कालो न याति वयमेव यातः, काल ये सारा समाप्त नहीं हुआ लेकिन हम समाप्त होने को आए। और अंतिम चरण है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः, जो हमारी तृष्णा है, हमारी प्यास है, इन विषयों का उपभोग करें, ये अभी तक जीर्ण नहीं हुई। हम जीर्ण होने को आए लेकिन हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। इसीलिए एक संस्कृत में सुंदर शब्द है, उसे कहते हैं मृग तृष्णा, जो कभी समाप्त नहीं होती, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। देखिए, हम लोग इन श्लोकों का अभ्यास कर रहे हैं कि ये जो नेचर है हमारी इच्छाओं का, हमारे मन में उठने वाली कामनाओं का, ये नेचर को हम लोग भली भांति समझे। 1000 साल तक तरुण रहकर सारे विषयों का उपभोग करने से अगर ययाति राजा की तृप्ति नहीं हुई, तो मेरे छोटे से जीवन काल में जितनी सारी मेरे मन में इच्छाएं आएंगी, उनकी पूर्ति के पीछे मैं भागदौड़ करूंगी, तो कभी सुखी होना मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्योंकि सारे इच्छाओं की पूर्ति होना ये संभव नहीं है, ये मनुष्य जीवन का नेचर नहीं है। कितना हम लोग भागदौड़ करते हैं और कितना हम लोग इस पूरी प्रक्रिया में थक जाते हैं। आजकल के हम लोग देखो, मनुष्य है, जीवन है, उसका अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें, सो पीपल आर सो टायर्ड। हम लोग अगर उनसे बात करें तो इतने थके हुए रहते हैं लोग। क्यों इतनी थकान है, क्यों इतनी ग्लानि हमारे जीवन में आ गई है? क्योंकि ब्लाइंड, एक अंधों की तरह हम लोग विषयों के पीछे भाग रहे हैं। अब घर में मेरी 50-100 साड़ियाँ हैं, फिर भी जाकर मन करता है कि नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री है, वहाँ से एक साड़ी लेके आओ। 25,000 रुपये की साड़ी मैं लेकर आई, अब तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन मैं किसी शादी ब्याह में 25,000 की साड़ी लेकर चली गई, तो वहाँ पर सारे लोगों ने 50,000, 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी हुई थी। तो जो 25,000 रुपयों की साड़ी का आनंद है, वो इच्छा पूर्ति का आनंद है, वो 25 दिन भी नहीं टिक पाया। क्योंकि अब मुझे 1 लाख रुपए की साड़ी चाहिए, फिर 5 लाख रुपए की चाहिए, फिर अंबानी के घर में तो देखो कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। इस तरह महाशन, ये अत्यंत खाने वाला पेटू काम 24 घंटे मेरे मन में नृत्य करता रहता है और उसी के पीछे मैं भागती रहती हूँ। भगवान कहते हैं, इसी काम की वजह से जो निषिद्ध काम है, जो पापाचरण है, उसमें अर्जुन तुम्हारी प्रवृत्ति होती है। ये केवल महाशन नहीं तो महापापी भी है। पापी मतलब जो स्वयं पाप करता है उसे पापी कहते हैं, लेकिन जो दूसरों से पाप करवाता है उसे महापापी कहते हैं। तो उदाहरण की, जो स्वयं खून करता है वो पापी है, लेकिन जो दूसरों से खून करवाता है वो महापापी है। और ये काम क्रोध जैसे विकार, वो ऐसे विकार है कि जो स्वयं केवल हानिकारक नहीं है, वो और दूसरे विकारों को जन्म देते हैं, तो वो और हानिकारक है, महापापी है। ऐसा माना जाता है कि जितने सारे विकार हमारे मन में हैं, उसमें काम नाम का विकार सबसे मूल विकार है, द मेन कल्प्रिट। काम मतलब इच्छा पूर्ति अगर हो गई तो उसका परिवर्तन लोभ में हो जाता है। 25,000 की साड़ी मुझे चाहिए, ये इच्छा की पूर्ति हो गई, लेकिन अब उसका परिवर्तन लोभ में हुआ कि अब मुझे 1 लाख रुपए की चाहिए, अब मुझे 5 लाख रुपए की चाहिए। काम की अगर पूर्ति हो गई तो उसका कन्वर्जन लोभ में होता है, और काम की पूर्ति नहीं हुई तो उसका कन्वर्जन क्रोध में हो जाता है। काम की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती, ऐसा नहीं कि सारे लोग बहुत बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, दूसरों के ऊपर नाराज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मन में अस्वस्थता रहती है। ये मेरी इच्छा थी, 400 पार हो जाए, मेरे मन में इच्छा थी, पूर्ण नहीं हुई,
तो अस्वस्थ हो गई, मन में बेचैन हो गई। और ये जो सारी बेचैनी है, सारी अस्वस्थता है, ये क्रोध के ही वेरिएशंस है। भगवान कहते हैं कि ये काम क्रोध वाले जो विकार है, ये आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अब इन शत्रु का वैशिष्ट्य क्या है कि ये शत्रु कहीं बाहर नहीं है, ये भारत के बाहर के शत्रु नहीं है, तेलंगाना के बाहर है, हैदराबाद के बाहर है, हमारे कॉलोनी के बाहर है नहीं, घर के बाहर है नहीं, मेरे अपने घर में नहीं, इनफैक्ट मेरे अपने शरीर के अंदर, मेरे अपने मन में घुस कर बैठे हुए, इनक्रोच करके बैठे हुए ये शत्रु है। मेरे ही अंदर इनका निवास रहता है और इन्हीं की प्रेरणा से मैं हमेशा जो लाइन है वो लाइन क्रॉस कर जाती हूँ। कामना जब बहुत बढ़ती है तो आगे ये श्लोक आने वाले हैं, मनुष्य का विवेक क्षीण हो जाता है। क्या योग्य है क्या अयोग्य है इसका वो विचार नहीं कर पाता, क्या ठीक है क्या धर्म है क्या अधर्म है विचार नहीं कर पाता, और फिर अधर्म के मार्ग पर, क्रोध के मार्ग पर चलता पड़ता है। और इसलिए ये जो दो हमारे शत्रु हैं, हमारे ही अंदर निवास करने वाले शत्रु, इनके ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है। 37वां ये जो श्लोक है, इसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि काम और क्रोध के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये स्ट्रैटेजीज भगवान ने यहाँ पर नहीं दी है। कुछ टीकाकारों का अभ्यास करके हम लोग थोड़ा बहुत इसका विचार करेंगे। भगवान ने यहाँ पर केवल रूट कॉज एनालिसिस किया है कि अगर आध्यात्मिक मार्ग में मेरी प्रगति नहीं होती, मेरा भगवान की तरफ मन नहीं लगता, नामस्मरण में मन नहीं लगता, मुझसे अगर ठीक तरह से मेडिटेशन नहीं होता, ध्यान धारणा नहीं होती, तो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मेरे ही अंदर बसे हुए काम क्रोध नाम के शत्रु हैं। रजोगुण से उनकी उत्पत्ति होती है और अत्यंत पापी, अत्यंत खाने वाले, कभी न तृप्त होने वाले इन विकारों की वजह से सारे निषिद्ध काम मैं करती हूँ, और निषिद्ध काम करने की वजह से चित्त शुद्ध नहीं होता, चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग पर उसकी प्रगति नहीं होती। ये सारा विचार हमने 37वें श्लोक तक यहाँ पर देखा। अगले सत्र में हम लोग थोड़ा सा इनके नियंत्रण के बारे में विचार करेंगे, जो मुख्यतः श्लोक का हिस्सा नहीं है। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा विचार करेंगे 37वें श्लोक बारे में, और फिर हम लोग आगे के श्लोकों का विचार करेंगे। आज ये जो हमारा चिंतन है यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।